हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस न्यू राइज। फ्रेंड, मैं आज आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई एंड अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 प्रश्न लेके आया हूँ। तो चलिए फ्रेंड, आज हमारा प्रश्न नंबर 1 है। एक बार जब संविधान अस्तित्व में आ जाता है, संविधान सभा भंग कर दी जाती है। तो इसका उत्तर है, देश के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाता है। संविधान सभा का प्रमुख और एकमात्र कार्य मसौदा तैयार करना है। जब संविधान अस्तित्व में आ जाता है तो इसे बंद कर दिया जाता है। अब हमारा प्रश्न नंबर 2 है। 9 नवंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब कहा जाता है। हमारा उत्तर है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। अब हम इसके बारे में जानेंगे। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। वर्ष 1946 में अंग्रेजों से भारतीयों के हाथों में सत्ता का हस्तांतरण भी इसी कक्ष में हुआ था। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? तो इसका उत्तर है 24 जनवरी 1950 को। अब हम इसके बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया और उसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। 26 जनवरी 1950 से पूरा संविधान लागू हो गया। हमारा प्रश्न नंबर 4 है। भारत का संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यबंदी किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरण के मध्य द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी। तो हमारा आंसर है 389। अब इसके बारे में हम जानेंगे। भारत का संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था कि 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यबंदी किया गया। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी 389। हमारा प्रश्न नंबर 5 है। भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए समितियां कुल कितनी बनाई गई थी? तो हमारा इसका उत्तर है 13। प्रश्न नंबर 6 है। डैश डैश ने पहली बार विधेयिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी? हमारा इसका उत्तर है भारत सरकार अधिनियम। अब हम इसके बारे में जानेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्यसभा कहलाता है, जो 5 वर्ष के लिए होता है, तथा निचला सदन केंद्रीय विधानसभा कहलाता था, जो 3 वर्ष के लिए होता था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों आरक्षित और हस्तांतरित 2 विषयों में बांटा गया। हमारा प्रश्न नंबर 7 है। भारत में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो इसका उत्तर है भारत तथा इंडिया। अब इसके बारे में जानेंगे। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया। अनुच्छेद 1 में उल्लेख करता है कि भारत इंडिया राज्यों का संघ होगा। प्रश्न नंबर 8 है। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो हमारा इसका उत्तर है संविधान की प्रस्तावना।
अब हम इसके बारे में जानेंगे। संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया। यह शब्द संविधान में 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया। प्रश्न नंबर 9 है फ्रेंड, सन 1975 में संविधान सभा की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सम्मिलित थे? हमारा उत्तर है अखंडता। अब हम इसके बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द 42वें संशोधन 1976 3.1.1977 से लागू द्वारा जोड़े गए थे। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? हमारा उत्तर है एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र। अब हम इसके बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। फ्रेंड हमारा प्रश्न नंबर 11 है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? हमारा उत्तर है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। इसके बारे में जानेंगे। गणतंत्र का अर्थ है कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है। वह वंशानुगत नहीं हो सकता। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है। प्रश्न नंबर 12 है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? हमारा उत्तर है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। अब हम इसके बारे में जानें। भारत के पंथ निरपेक्ष एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तदनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा सम्मान अपेक्षित है। प्रश्न नंबर 13 है, भारत के संविधान की उद्देशिका में किस शब्द को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो फ्रेंड हमारा उत्तर है लोक कल्याण। अब हम इसके बारे में। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द सम्मिलित हैं। प्रश्न नंबर 14 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो फ्रेंड हमारा उत्तर है उद्देशिका, जिसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं। इसका उल्लेख है भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जनपत्री कहा तथा सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। ज्ञातव्य है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। प्रश्न नंबर 15 है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो हमारा उत्तर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अब हम इसके बारे में जानेंगे। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो फ्रेंड आज हमने 15 प्रश्न पढ़े हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो फ्रेंड यदि आपको हमारे ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फ्रेंड।